शुरू कर दिया है। आज हम कुछ पहले क्वेश्चन से मैं शुरू करूंगा और कल जो कहूत में जो पार्ट आया था ना बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उन कॉन्सेप्ट्स को आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मेरा आज का टारगेट होगा। आज अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा क्लास को एक्सटेंड भी करेंगे। गाइस स्क्रीन शो नहीं कर रहा है। रिवांश, आपको स्क्रीन पे मतलब ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। एक बार मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद करके दोबारा कर देता हूं। रिवांश, इज इट फाइन नाउ? सर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूरा होल पे पावर 11 था क्या? इसके बाद नहीं, अलग n था, n था, n। ठीक है सर। सिद्धांत, वेरी गुड, सही आंसर। सिद्धांत, अगर कर चुके हो ना तो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इस क्वेश्चन को जल्दी से लिख लो, इसे ट्राई करो। आनंद भी ट्राई कर रहा है। एंड बाकी लोग, आपका भी क्या क्या आंसर आ रहा है मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर आप यहाँ पे चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहोगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर आप कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं करोगे, सिर्फ सुनते जाओगे ना, तो हो सकता है कुछ टाइम बाद, 15 मिनट 20 मिनट बाद आपको धीरे धीरे बोरिंग लगने लगेगा। राइट? सो एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिएगा यहाँ पे। हु इज दिस दीप सिंह राठौर? कौन है ये दीप सिंह राठौर? किस न्यू स्टूडेंट? ओके, आनंद कुमार, योर आंसर इज रॉन्ग, चेक कीजिएगा। दीप सिंह, आपने हमारे पुराने लेक्चर्स देखे हैं? बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर यू हैव स्टडीड इन एनी ऑफ माय क्लासेस। तो अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आज मुश्किल होने वाला है। मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं और लिंक ग्रुप पे शेयर किया हुआ है, तो जरूर वहां पे आज वॉच कीजिएगा। ठीक है। शिवम, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। तो अभी तक 3 लोगों ने सही आंसर दे दिया है, सिद्धांत, आनंद एंड शिवम। गर्ल्स, किसी का रिस्पांस नहीं आया अभी तक? आद्या, दीक्षा, निधि, रिया, नीलू is not in the class, Anushka is not in the class, Divya Arya is not in the class. निधि, वेरी गुड, योर आंसर इज करेक्ट। आद्या, गलती है थोड़ी सी, चेक करना। आकाश, आंसर गलत है। आदर्श, आयुष, अभिषेक, अंजन, आशीष, ओम, क्या आंसर आ रहा है? नहीं आनंद, क्वेश्चन सही है सेकंड वाला। त्रिपुरारी, वेरी गुड, वेरी गुड, आंसर सही है इस क्वेश्चन का। तो अभी तक 6 लोगों का आंसर आ चुका है। रिवांश, वेरी गुड, सही है। सर सेकंड क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये रहा, 1 + x + x² होल टू द पावर n में आपको x टू द पावर 3 का कोएफिशिएंट पूछा गया है। ठीक है, चलो तो मैं पहले क्वेश्चन का आंसर से शुरू करता हूं। ओके, सो नाउ यू नो अगेन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका तो ये हो सकता था कि किसी ने इसको y मान लिया और पहले उस एक्सपेंशन पे फोकस किया। ठीक है, या फिर हो सकता था किसी ने इसको y माना और फिर एक्सपैंड किया और देन अकॉर्डिंगली वो आगे प्रोसीड कर रहा था। बट मुझे जब ये क्वेश्चन दिया जाता, मैं क्या करता? मैं देख रहा हूं कि 2x² + x - 3 इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट? एंड अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आई विल ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 2 लीनियर एक्सप्रेशन या फिर 2 बाइनोमियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। जैसे कि 2x² + x - 3। अगर आप यहां पे
मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हो ना, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है, होल टू द पावर 6। तो देखो ये हो रहा है ना कुछ। अब अगर हम यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, दीक्षा गलत है, चेक करना, 4 टाइम्स आ रहा है आपका आंसर एक्चुअली में। आनंद नहीं है, नहीं है, जो आंसर बोले वो नहीं है। आकाश चेक कीजिए, थोड़ी सी गलती हो रही है। सो आप इस तरीके से मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करोगे एंड देन पहले मैं देख सकते हो कि पहले 2 टर्म्स में आई कैन टेक व्हाट कॉमन, आई कैन टेक व्हाट हैपेंड, हाँ, सो इसमें देखिए मैं x कॉमन लूंगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 3, ठीक है। यहां पे अगले वाले पार्ट में अगर देखोगे गाइस, तो मुझे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 लाना है, और मुझे अभी क्या दिख रहा है, मुझे अभी दिख रहा है माइनस 2x माइनस 3। तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मेरा अप्रोच होना चाहिए -1 बाहर रखूं और ब्रैकेट में ले आओ 2x प्लस 3, ठीक है, ब्रैकेट में ले आओ 2x प्लस 3। अभी भी लोग ज्वाइन नहीं किए हैं कुछ लोग। सो now this becomes x minus 1 into 2x plus 3, right, x minus 1 into 2x plus 3। अच्छा गाइस, क्योंकि इस पूरे के ऊपर पावर 6 है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इंडिविजुअल बाइनोमियल एक्सपेंशंस के ऊपर भी 6 आया, यस और नो, सिंपल सी प्रॉपर्टी। रिवांश कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैं वही बताया स्टार्टिंग में कि आप में से बहुत लोगों ने क्या किया होगा, आप में से बहुत लोगों ने कोई इसको y मान लिया होगा और फिर एक्सपैंड किया होगा। तो क्योंकि बहुत लोगों ने वो अप्रोच फॉलो किया होगा, मैं यहाँ पे एक दूसरा अप्रोच दिखाना चाहता हूँ सर, ठीक है। एंड अगेन ये कहीं ना कहीं मैं अपने एक्सपीरियंस से मैंने गेन किया हुआ है, क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं 2 लीनियर एक्सप्रेशन में ब्रेक कर सकता हूं। एंड इवन आप लोग भी केपेबल हो कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो मैं उसको देखकर बता सकूंगा कि मैं उसको लीनियर में ब्रेक कर सकता हूं कि नहीं, कैसे, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट डिटर्मिनेंट, ठीक है। सो अब ये देखो, ये वाली चीज में किसी को दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। अब यहाँ पे एक बार अगर मैं इसके एक्सपेंशन के बारे में थोड़ा सा सोचूंगा, एक बार अगर हम इसके एक्सपेंशन के बारे में सोचे, पहला क्या है, x माइनस 1 होल टू द पावर 6। तो अगर गाइस मैं इसका एक्सपेंशन लिखूंगा, तो इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, 6c0 x टू द पावर 6, उसके बाद माइनस 6c1 x टू द पावर 5, फिर प्लस 6c2 x टू द पावर 4, राइट, फिर माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, और इस तरीके से ये आगे बढ़ने वाला है। अगर हम बात करें 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6 का, 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6 का, तो यहां पे भी अगर हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, तो आई विल गेट समथिंग लाइक 6c0 into 2x टू द पावर 6, उसके बाद मुझे मिलेगा प्लस 6c1 into 2x टू द पावर 5 into 3 टू द पावर 1, और एक टर्म लिख लेते हैं, तो 6c2 into 2x टू द पावर 4 into 3 टू द पावर 2, और ये ऐसे ही और आगे के 4 टर्म्स आएंगे, राइट, क्योंकि पावर 6 है तो टोटल 7 टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो गाइस प्लीज याद कीजिएगा, कल भी एक इस तरीके का क्वेश्चन था। नाउ सिंस आई एम फोकस्ड ऑन x टू द पावर 11, मैं क्या चाहता हूं, मैं x टू द पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना चाहता हूं, और मुझे पता है कि x माइनस 1 टू द पावर 6, ये वाला, इसमें 7 टर्म्स आएंगे और इसमें भी 7 टर्म्स आएंगे। तो मैं मल्टीप्लाई करके वो सारे टर्म्स लिखना क्या मेरे लिए जरूरी है, नहीं जरूरी है। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे होना चाहिए, तो मेरा फोकस होना चाहिए x टू द पावर 11 कैसे निकल कर आएगा उसके ऊपर, ठीक है, x टू द पावर 11 कैसे आएगा उसके ऊपर। तो थोड़ा सा सोचो, कोशिश करो। यहां पे हम देख सकते हैं कि x माइनस 1 होल टू द पावर 6 की बात करें, तो इसमें x के ऊपर लोएस्ट पावर जाएगा 0 और हाईएस्ट पावर जाएगा कितना,
x के ऊपर लोएस्ट पावर जाएगा 0 और हाईएस्ट पावर जाएगा 6। सिमिलरली ये 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6 का एक्सपेंशन में भी x के ऊपर लोएस्ट पावर जाएगा 0 और हाईएस्ट पावर जाएगा 6। एंड नाउ जब दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे जिनमें x बेस है, तो उस केस में उनके पावर्स क्या हो रहे होंगे? इमेजिन करो थोड़ा सा, उनके पावर्स हो रहे होंगे ऐड, राइट? जैसे कि एक जगह से आपको मिला x टू द पावर m, अगली जगह से मिला आपको x टू द पावर n, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में तो उसके पावर्स ऐड अप हो जाते हैं, राइट? तो अगर हम उस चीज को ध्यान में रखें थोड़ा सा, तो आप खुद सोचो। नो शिवम, 1 नहीं होगा आंसर। तो उस चीज को थोड़ा सा अगर ध्यान में रखें गाइस, तो यहां से हम मैक्सिमम पावर 6 निकाल सकते हैं, x माइनस 1। अब आप बताओ कि अगर हम यहां से मैक्सिमम 6 पावर निकाल सकते हैं, जैसे कि ये निकल कर आया, तो इसके लिए मुझे इस वाले में कितना पावर चाहिए होगा, ताकि x के ऊपर कितना पावर चाहिए होगा ताकि मेरा नेट पावर x टू द पावर 11 बने? एनीवन? वेरी गुड अंजन। दीक्षा, अगर मैं इसके एक्सपेंशन में मेरा हाईएस्ट x के ऊपर पावर आ रहा है 6, तो मुझे 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6 के एक्सपेंशन में कौन सा वाला टर्म पे फोकस करना चाहिए ताकि मेरा नेट x के ऊपर पावर 11 बनेगा? बताओ। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड दीक्षा, x टू द पावर 5 वाला, राइट? बिकॉज यहां पे हम ये देख सकते हैं कि मैं अगर 6c0 x टू द पावर 6 वाला टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 6c1 2x टू द पावर 5 इनटू 3 टू द पावर 1 वाले के साथ, तो मेरा यहाँ पे x के ऊपर नेट पावर कितना आएगा गाइस? ये देखो, यहाँ पे x के ऊपर पावर 6 है, यहाँ पे x के ऊपर पावर 5 है, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो x के ऊपर नेट पावर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, राइट? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताओ, ये जो चीज हमने डिस्कस की यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? अंशु, कोई दिक्कत यहाँ पे? रिया, ओम, दिव्यांशु, कोई दिक्कत? रिया, आर यू देयर? समझ में आया ये चीज? अंजन, आंसर सही है? ओके रिया, देखो मैं कह रहा हूं कि हमको इसका एक्सपांशन में x टू द पावर 11 वाला टर्म के बारे में पूछा जा रहा है। अब इसका एक्सपांशन में तो बहुत सारा टर्म आएगा, लेकिन क्या हमको सारे टर्म्स के बारे में सोचना है? नहीं, हमको सिर्फ x टू द पावर 11 वाला टर्म का कोफिशिएंट के बारे में सोचना है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस क्वेश्चन में पहले मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करके इसको दो बाइनोमियल में ब्रेक कर लिया, और ये दोनों बाइनोमियल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ऐसा होगा कि रियलिटी में जब आप इसका एक्सपांशन लिखोगे, पूरा टर्म्स लिखोगे, तो इसका एक्सपांशन करोगे, इसका एक्सपांशन करोगे और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, राइट? सो अगर हम देखें तो दोनों के ऊपर पावर है 6, तो यहाँ पे x के ऊपर मैक्सिमम पावर 6 आएगा अगर आप x माइनस 1 को एक्सपांड करोगे। अगर आप 2x प्लस 3 होल टू द पावर 6 को भी एक्सपांड करोगे तो x के ऊपर सबसे ज्यादा पावर आएगा 6। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम x माइनस 1 टू द पावर 6 का पहला टर्म को उठाते हैं, पहला टर्म कौन सा है? जो ये ग्रीन कलर से सर्कल किया हुआ है, विच इज 6c0 x टू द पावर 6। अगर हम इस वाले टर्म को पिक करते हैं तो इसके साथ मुझे 2x प्लस 3 पावर 6 का एक्सपांशन में कौन सा वाला टर्म चाहिए होगा? क्या मैं ये टर्म रखूंगा या ये टर्म रखूंगा या ये रखूंगा या आगे वाले टर्म्स रखूंगा? मुझे ध्यान ये रखना है कि जो भी टर्म आएगा उसमें जो x का पावर है और यहाँ पे x का पावर 6 है, दोनों का पावर्स ऐड करके 11 बनना चाहिए। तो अगर मैं दोनों का पावर्स को ऐड करके 11, अच्छा 11 क्यों बनाना है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 11। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे x टू द पावर 6 को पिक किया है, तो यहां से मुझे कौन सा चाहिए होगा? मुझे x टू द पावर 5 चाहिए होगा, तभी जाके तो 6 प्लस 5 11 होगा ना। दीक्षा सही है? रिया समझ में आया? तो इसीलिए हमने सेकंड का एक्सपांशन में से कौन सा वाला टर्म पिक किया?
हाँ आनंद, वो भी आएगा, वो भी आएगा। रिया समझ में आ रहा है? तो इसके लिए हमने कौन सा टर्म पिक किया? ये वाला टर्म पिक किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर पावर 5 है, यहाँ पे x के पावर 6 है, तो दोनों को ऐड करोगे तो x का पावर 11 हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगले वाले पे। अब देखिए, अगर हम ये वाला टर्म पिक करते हैं तो इसके ऊपर x का पावर कितना है? इसके ऊपर x का पावर 5 है। तो अब हमको यहां से कौन सा वाला पिक करना होगा? हमको यहां से वो वाला पिक करना है जहां पे x के ऊपर पावर कितना आना चाहिए? x का पावर आना चाहिए 6। तो इसका मतलब ये वाला टर्म चाहिए होगा, राइट? सो अगर हम उसे लिखे तो अब यहाँ पे क्या होगा? -61 x टू द पावर 5 इंटू 60 2x टू द पावर 6। बोलो समझ में आया क्या? आप सबको ये चीज समझ में आया? जिन जिन लोगों का आंसर नहीं आया था, जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया है क्वेश्चन को, क्या ये चीज क्लियर है? जिन जिन लोगों का आंसर नहीं आया था, आदर्श, आध्या, आयुष, अभिषेक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो लॉजिक से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये बहुत लॉजिकल टॉपिक है, कोई ज्यादा फॉर्मूला भी नहीं लग रहा है, हमारा कॉमन सेंस लग रहा है यहाँ पे। रिवांश, रविशंकर, रविशंकर आवाज आ रही है आपको? आद्या, इज इट क्लियर? दिव्या, व्हाई आर यू लेट इन द क्लास? वो भी आधा घंटा से ज्यादा लेट। आधा घंटा से ज्यादा लेट explains your non seriousness towards studies, nothing else. And this time I will not upload the video also. जो लोग क्लास कर रहे हैं उनको दोबारा वीडियो की जरूरत पड़ती नहीं है। So now if I do the calculation, 60 का वैल्यू तो 1 है, फिर 61 का वैल्यू 6 होता है, यहाँ पे आपको 2 टू द पावर 5 मिलेगा, यहाँ पे आपको 3 टू द पावर 1 मिलेगा, और यहाँ पे x के ऊपर नेट पावर 11 आएगा। माइनस 61 का वैल्यू यहाँ पे 6 हो गया, 60 का वैल्यू 1 है, 2 के ऊपर में पावर 6 है, एंड x टू द पावर 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर 5 इज 32, 32 into 3 is 96, 96 into 6. 1 minute, 1 minute. So यहाँ पे हमारा कितना हो गया? 32, 96, 96 into 6 मतलब 600 minus 24, 576 minus 32 into 6, तो 180 plus 12, 192। कुछ गलती कर गया मैं शायद। अच्छा अच्छा, इधर ये 2 पावर 6 is 64 ना, 2 पावर 6 is 64, तो यहाँ पे 64 into 6 होगा। अब 60 into 6 हो गया 360, और 4 into 6 384 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x to the power 11, तो फाइनली यहाँ से मुझे मिल गया 192 x to the power 11। तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? इसका कोफिशिएंट हुआ 192। ठीक है दिव्यांशु, जैसे मैंने बोला वॉइस लैग, गाइज आप में से कितने लोगों को वॉइस लैग आ रही है? एक बार हैंड रेस करो। आशीष, ओम, कितने लोगों को वॉइस क्लियरली नहीं आ रही है? रोशन, 3 लोग, दिव्यांशु 4-5 लोगों। देखो आउट ऑफ 25, 4 to 5 आर गेटिंग द वॉइस लैग। इट मींस मेरे एंड से इश्यू नहीं है, ये आपका इंटरनेट जब वीक हो रहा है तो आपको लैग आ रहा है। अगर मेजॉरिटी को प्रॉब्लम हो रही होती, देख रहे हो ना 25 लोग हैं अभी यहाँ पे, तो 25 में से 4 लोगों ने हैंड रेज किया है, तो आपके एंड पे जब थोड़ा सा इंटरनेट वीक हो रहा है तो आपको लैग आ रही होगी। ठीक है, और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी मैंने वाईफाई में कनेक्ट किया, जब मेरा वाईफाई नहीं चलता और जब हम फोन से कनेक्ट करें तो हमें पता चलता है कि यहाँ लैग ज्यादा हो सकता है।
So done. Moving forward guys, next question. जल्दी से, I'll give only 2 minutes because last question में time निकल गया है समझाने में. I'll give only 2 minutes. Quickly solve this. I'll do that दिव्यांशु, आपको मैं भेज दूंगा लिंक, ठीक है? शेयर मत करना किसी के साथ. सिद्धांत अपना आपका जो आंसर है, जस्ट गिव मी 1 मिनट. नहीं, आपका आंसर गलत है. कौन है जिसने अनम्यूट किया खुद को? रिया, कुछ पूछना है आपको? गाइस, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा, सिंपल सा अप्रोच बताता हूं. जो लास्ट के दो टर्म्स है, इसको फिलहाल हम मान लेते हैं y, ठीक है? एंड लेट्स राइट डाउन द एक्सपांशन. सो द एक्सपांशन विल बी nc0 1 to the power n y to the power 0 plus nc1 1 to the power n minus 1 into y to the power 1 plus nc2 1 to the power. अब देखो, आपको तो पता ही है कि इसमें 1 का कोई भी पावर डालेंगे तो मैटर नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं आगे से 1 के पावर्स को लिखना छोड़ देता हूं यहां से, ठीक है? तो nc2 y का स्क्वायर प्लस nc3 y का पावर 3 एंड सो ऑन. अब ये तो n तो चलते रहेगा ना. एंड नाउ अब मैं इसमें उस वैल्यू को फिक्स कर देता हूं, तो ये तो पूरा वैल्यू 1 हो गया, प्लस सॉरी nc0, हाँ nc0 तो 1 हो गया, यहाँ पूरा 1 है. नाउ इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास nc1 जिसका वैल्यू n होता है इनटू y इज नथिंग बट x प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 1 प्लस nc2. अब nc2 हो गया मेरा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 y का स्क्वायर. y का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? वो हो जाएगा x प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर. फिर nc3, मैं nc3 का वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ nc3 रहने दे रहा हूँ. ये यहाँ पे आ जाएगा x प्लस x क्यूब होल टू द पावर 3. अच्छा, अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताता सर हूँ, x प्लस x स्क्वायर. हाँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइस कि इस तरीके के क्वेश्चंस में हम पूरे एक्सपेंशन पे फोकस नहीं करते. हम सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करेंगे? उन टर्म्स पे फोकस करेंगे जहां से x का क्यूब निकल कर आएगा. जैसे कि अगर हम बात करें, ये कुछ लोगों को शायद n लग रहा होगा, तो रब करके मैं दोबारा से लिख देता हूँ, दिस इज x, ठीक है? सो अब आप देखो गाइस, बताओ पहला टर्म में x का क्यूब आ रहा है क्या? नहीं आ रहा. यहाँ पे n इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्या x का क्यूब आ रहा है? नहीं आ रहा. तो ये टर्म भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. बताओ यहाँ पे x का क्यूब आ रहा है क्या? आकाश, बताओ आकाश, क्या आपको यहां से x का क्यूब मिलेगा? शिवम, दोबारा चेक करो. अगर मैं इसको एक्सपांड करूंगा, ये देखो ना, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो क्या मुझे यहां से x का क्यूब मिलेगा? आकाश, मिलेगा? कैसे मिलेगा गाइस? जिनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है वो क्या कर सकते हैं, ये x प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर 2 है ना, तो अगर मैं x को कॉमन निकालता हूं, ध्यान से देखो, x को कॉमन निकालता हूं तो वो x का स्क्वायर बन जाएगा और हमारे पास अंदर क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 बनेगा. यस और नो? सिमिलरली अगर इधर की बात करें तो ये क्या हो जाएगा?
x का क्यूब हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स टू द पावर 3। बताइए क्या आपको यहाँ पे अब x का क्यूब आते हुए नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा होगा, बिकॉज इसके एक्सपेंशन में एक आएगा आपके पास x वाला टर्म, और वो x वाला टर्म कौन सा होगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा लिख ही दूं तो ये क्या होगा मेरे पास 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे भी अगर हम लिखेगा इस तो 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। बोलो कोई दिक्कत यहां पे? ठीक है, सो यहां से एक्स क्यूब निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना, यहां से भी एक एक्स क्यूब निकल कर आ रहा है। आप ही बताओ, अगर हम इसी तरीके से आगे चलते, अगर हम इसी तरीके से आगे चलते तो अगला क्या लिखना होता? NC4 y टू द पावर 4, और उसका अगर हम यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं तो वो क्या होता? NC4 x प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 4। उसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे x टू द पावर 4 बाहर, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 4 इधर। आप ही बताओ क्या यहां से x क्यूब वाला टर्म निकल कर आएगा? आद्या बताइए एक बार, क्या आपको यहां से x क्यूब वाला टर्म मिलेगा? क्या यहां से आपको x क्यूब वाला टर्म मिलेगा? आद्या देखो, नहीं आएगा आद्या। कैसे आएगा x का क्यूब? ऑलरेडी देखो बाहर x टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड है, तो अंदर से जो भी चीज निकल कर आएगी, अंदर से चाहे एक कांस्टेंट निकल कर आएगा वो भी x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अंदर से अगर x का कोई पावर निकल कर आता है तो वो भी x के पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इट मींस यहां से जो रिजल्टेंट हमारे पास टर्म निकल कर आएगा, उस टर्म के ऊपर कम से कम x का पावर कितना दिखेगा आपको? कम से कम x का पावर 4 दिखेगा। और हमें कितना चाहिए? हमें तो x का पावर 3 ही चाहिए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि यहां से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, मतलब x टू द पावर 3 वाला टर्म हमें नहीं मिलेगा। बोलो क्लियर है? आनंद, योर आंसर इज करेक्ट, वेरी गुड। रोशन, शिवम, लॉजिक समझ में आ रहा है? गाइस आई नीड अ कंफर्मेशन, हरी अप। आदर्श, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आपके एंड से आज? क्या ये चीज क्लियर है? अभिषेक, दीप, समझ में आ रहा है? चलो अच्छा, तो बताओ इसके आगे के टर्म्स लिखना जरूरी है फिर? निधि, और आंसर इज करेक्ट। इसके आगे के टर्म्स भी जरूरी नहीं है ना? आगे के टर्म्स भी जरूरी नहीं होंगे, क्योंकि वहां से भी x के हायर पावर्स मिलने वाले हैं, और हमें क्या चाहिए? हमें x का हाईएस्ट पावर 3 ही चाहिए। तो अब देखो गाइस, अब देखो कि यहां से x का क्यूब कैसे आता जब ये मल्टीप्लाई होता इसके साथ, है कि नहीं? यहां से x का क्यूब कैसे आता जब ये मल्टीप्लाई होता इसके साथ, है कि नहीं? सो फाइनली आई कैन से कि ये तो मेरा NC2 था, तो फाइनली गाइस आई कैन से कि यहां से मेरे को क्या मिल रहा है? NC2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर 3, और यहां से मिल रहा होगा NC3 इंटू एक्स टू द पावर 3, और बीच में है प्लस का साइन। तो हम कह सकते हैं कि x का पावर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में मेरे पास 2 इंटू NC2 प्लस NC3 आने वाला है, 2 इंटू NC2 प्लस NC3 आने वाला है। अब क्योंकि x का क्यूब का हमको कोफिशिएंट पूछा गया है, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा 2 इंटू NC2, 2 इंटू NC2 प्लस NC3। Am I clear now? देख रहे हो? Very important guys, this is something which you are going to learn from practice. इसमें कोई ऐसा प्रोसेस बोलकर मतलब फॉर्मूला नहीं है। हमने यहाँ पे अपना सिंपल सा दिमाग लगाया कि जैसे जैसे आगे जाएंगे x का पावर बढ़ते जाएगा,
तो हम बस इतने पे ही काम कर रहे हैं कि x का पावर 3 कहां से आएगा, तो हमको पता चला कि वो दूसरा टर्म और तीसरा टर्म और चौथा टर्म से निकलेगा, तो हमने बस उधर ही के कोफिशिएंट्स की बात की, बाकी टर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। निखिल, रविशंकर, कोई रेस्पॉन्स नहीं भाई। रवि तुम्हारे घर पर को फोन करवाता हूँ, सेशन ज्वाइन कर देता है नाम के लिए। आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, अगेन ट्रिकी है, कोशिश करो शॉर्ट में करने का। The coefficient of x to the power 20 in the expansion of 1 plus x squared to the power 40 and x squared plus 2 plus 1 by x squared. Guys, if you remember, कल एक इस तरीके का एक्सप्रेशन के साथ हमने डील किया था। This is like जिसका ये स्क्वायर है, इसका ऑपोजिट यहाँ पे दिख रहा है, तो 2 के जगह पे हम 2a भी लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो फिर क्वेश्चन आसान होगा। कल इस तरीके का एक एक्सप्रेशन डील किया, प्लीज ट्राई टू थिंक। टाइम गिवन विल बी 3 मिनट्स एग्जैक्टली। 3 मिनट में अप्रोच पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व है। 1:18 हो रहा है मेरे फोन में, 1:21 में मैं डिस्कशन शुरू करूंगा। आनंद गलत है, चेक कीजिए। सर वहां पे -5 है, 5 होना चाहिए ना ऊपर में, दूसरे वाले ऊपर -5 है, -5। वही तो। 5 होने से भी क्वेश्चन सॉल्व होता, -5 होने से भी सॉल्व होगा, ठीक है। सर आंसर सेम होगा, माइनस से कुछ नहीं ऑब्वियसली अलग होगा यार।
आदर्श तिवारी ने फाइनली रिस्पॉन्ड किया है और सही आंसर के साथ रिस्पॉन्ड किया है, वेरी गुड। निधि गलत है आंसर। आदर्श किसी को आंसर नहीं बताओगे, ठीक है? शिवम तबीयत कैसी है अभी आपकी? बढ़िया है सर। तो आंसर भी बढ़िया बढ़िया ले आओ फिर। ट्राई कर रहे हैं सर। ओ आदर्श, आदर्श आई होप आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लेकिन सो इट्स 122, 1 मिनट आगे निकल गया। चलो अब शुरू करते हैं। मैं स्टार्टिंग का अप्रोच बताता हूं बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द स्टार्टिंग अप्रोच। अगर आपको याद होगा तो दिस इज नथिंग बट इट्स लाइक ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a प्लस 1/a का स्क्वायर। तो आप इस पूरे के जगह पे क्या लिख सकते हो? a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, राइट? सेम थिंग विच वी डिड यस्टरडे। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो इट इज x प्लस 1/x का पावर -5। ओके, ठीक है आदर्श, आई विल प्रोवाइड द रिकॉर्ड। सो x प्लस 1/x टू द पावर 5, ठीक है? बट ये टू द पावर 5 नहीं होगा बिकॉज ये स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के कारण यहाँ पे -5 इंटू 2 आएगा, ठीक है? सो वी विल हैव 1 प्लस x का स्क्वायर होल टू द पावर 40 इंटू, ऊपर तो -10 है। नाउ लेट्स टेक द एलसीएम। क्यों मैं एलसीएम लेना चाहता हूं? because then I'll have a x to the power -10 in the denominator और ऊपर बनेगा x square plus 1 whole to the power -10। and now the benefit is x square plus 1 यहां भी दिख रहा है और यहां भी दिख रहा है, so this can be written as 1 plus x square whole to the power 40 minus 10 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा गाइस। अच्छा, डिनोमिनेटर में कितना है? तो डिनोमिनेटर में x to the power -10 है। बोलो, यहां तक कोई स्टेप में किसी को दिक्कत हो रही है क्या? 2 कैसे आया? रिया, कल एक ऐसा एक्सप्रेशन हमने देखा हुआ था। ये क्या है ना, ये देखो जो रेड कलर से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हुआ ना। तो अगर ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हुआ और देखो ये ऑलरेडी यहाँ पे बाहर में -5 था, तो -5 और ये होल स्क्वायर का 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो वहीं से ये 2 आया है। और फिर ये -5 इंटू 2 आपका -10 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे -10 दिख रहा है। क्लियर? ये कुछ ऐसा होगा, इस पूरे के बाहर में -5 लगा हुआ था, इस पूरे के बाहर में -5 पहले से ही क्वेश्चन में लगा हुआ था, ठीक है? सो नाउ लिसन गाइस, अब मुझे क्या चीज का कोफिशिएंट निकालना है? मुझे कोफिशिएंट निकालना है x टू द पावर 20 का। अब देखो, मैं जो भी टर्म निकालूंगा 1 प्लस x स्क्वायर बाई 30 का एक्सपांशन, ऊपर तो बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना एक तरीके का, नीचे x टू द पावर -10 है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x to the power 20 in the given in question is equal to coefficient of x to the power 30 in 1 plus x square whole to the power this। आपसे क्वेश्चन में पूछा था x to the power 20 का कोफिशिएंट। मैं कह रहा हूं कि अगर हम 1 plus x square to the power 30 में से x to the power 30 का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, तो x to the power 30 ऊपर होगा, उसके नीचे x to the power -10 होगा। ओ सॉरी, x to the power -10 नहीं होगा ये। सर इसको ऊपर करेंगे तो 10 हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो मेरा ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, दिस विल बी 10 ना। इनफैक्ट अगर हम इसको थोड़ा सा रीराइट भी कर ले,
सो इनटू x टू द पावर 10, राइट गाइस? तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी x टू द पावर 10 मिल गया है, तो हमको पता होना चाहिए कि इसमें से हम कितना चाहिए हमें निकालना। हमें इसमें से खाली x टू द पावर 10 निकल कर आएगा, तो वो x टू द पावर 10 इस x टू द पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर x टू द पावर 20 बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन में मेरे को x टू द पावर 20 पूछा है उसका कोफिशिएंट, तो मुझे पूरा खेल किस पे लगाना है? मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 30 का जो एक्सपांशन होगा उसमें x टू द पावर 10 का कोफिशिएंट पे सिर्फ काम करना है, ठीक है? यस निधि, नाउ इट्स करेक्ट। अंजन थोड़ी सी गलती हो रही है, चेक करो। क्या ये जो मैंने ब्लैक कलर से लाइन लिखी हुई है, क्या आप लोगों को समझ में आया? दिव्या, दीक्षा, रिया, निखिल, रवि, सिद्धांत, शिवम, त्रिपुरारी, रोशन, बताओ गाइस, क्या ये चीज जो मैंने लिखी है ये समझ में आया आपको? सर आप देखिए तो। नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, +1 जो किया वो गलत है। सिंपल सा फंडा था गाइस, क्योंकि बाहर x टू द पावर 10 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो अंदर से हमको खाली एक x टू द पावर 10 वाला टर्म चाहिए, ताकि वो x टू द पावर 10 वाला टर्म जब बाहर x टू द पावर 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा फाइनली वो x टू द पावर 20 बन जाएगा। इसीलिए अब हम इसमें से किस पे फोकस करेंगे? इसमें से x टू द पावर 10 कब निकल कर आएगा? अगर मैं इसका जनरल टर्म एक बार लिखूं तो वो क्या होगा? NCR x टू द पावर 2 होल टू द पावर r। तो अगर मुझे x टू द पावर 10 चाहिए तो r का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा? 5 रखना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका वैल्यू 5 रखूंगा, NC5 x टू द पावर 2 होल टू द पावर 5, तो इससे मुझे ये पता चल गया कि फाइनली जो मेरा कोफिशिएंट होगा वो कोफिशिएंट कितना होगा? वो कोफिशिएंट होगा NC5। So this is going to be my final answer for this question. Exactly अंजन, मल्टीप्लिकेशन में है तो वो 1 होगा। तो सर n के जगह पे 30 पुट नहीं कर सकते हैं? हाँ हाँ, वो तो करोगे ही। मेन फोकस तो r का था ना, n तो ऑलरेडी यहाँ पे 30 है ही, ठीक है? निखिल, आपका आंसर सही है? निखिल का आंसर कहाँ गया है? हाँ निखिल यार, स्किप कर गया था, वेरी गुड। तो आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा। जब पीडीएफ दूंगा तो दोबारा एक बार गो थ्रू कीजिएगा। आई हैव सिलेक्टेड ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट सेम लगा रहे हैं कि हम एक्सपांशन में सारे टर्म्स पे फोकस नहीं करके हम उस पर्टिकुलर टर्म पे बात करेंगे, ठीक है? और ये कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस से डेवलप करना होगा, क्योंकि इसका कोई टेक्निक नहीं है। आपको खुद समझना होगा कि अगर हम x टू द पावर 3 चाहते तो x टू द पावर 3 कैसे निकल कर आएगा, x टू द पावर 10 कैसे निकल कर आएगा। चलिए, आई थिंक हाँ 2 मोर क्वेश्चंस फॉर यू, उसके बाद हम थ्योरी पे आएंगे। आज थोड़ा क्लास एक्सटेंड करूंगा। चलिए सॉल्व कीजिए। जिनको क्लियरली नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन 1 प्लस x टू द पावर 6 प्लस 1 प्लस x टू द पावर 7। ये सब 1 प्लस x के ऊपर पावर्स बढ़ते जा रहे हैं, 6 से लेके 15 तक पावर्स जा रहे हैं। हिंट दे रहा हूं, यहाँ पे जीपी का सम लगेगा। अब ये थोड़ा सा जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है।
तो मैं सम वाला पार्ट कर देता हूँ, हो सकता है कुछ लोग भूल गए होंगे। तो गाइस दिस इज अ जीपी, जिसका पहला टर्म होगा ये, और इसका कॉमन रेशियो होगा 1 प्लस एक्स, और ये पावर 6 से लेके पावर 15 तक जा रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होगा 10। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम ऑफ जीपी, जहां पे मेरा फर्स्ट टर्म है 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, कॉमन रेशियो होगा 1 प्लस एक्स, एंड नंबर ऑफ टर्म्स हो गया 10। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सम करेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी a 1 minus r to the power n। सम का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, साइड में फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला इज a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में आएगा 1 minus r, तो 1 minus this। ठीक है, तो फाइनली नीचे देख सकते हो माइनस एक्स बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे प्लस एक्स बनाने के लिए ऊपर नीचे थोड़ा सा -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट तो हमें कुछ मिलेगा, क्योंकि देखो जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो पावर 6 और पावर 10 बन के पावर 16 हो जाएगा, तो वही पावर 16 यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो यहां तक मैं आ गया, ये पूरा का पूरा हमारा एपी का कॉन्सेप्ट, जीपी का कॉन्सेप्ट लगा है। अब इसके आगे थोड़ा सा सोचो आप लोग। x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट निकालना है। ध्यान से देखो, नीचे के x है, नीचे के x पहले से पता है, मतलब हम ऊपर न्यूमरेटर में हम x टू द पावर 6 पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर नीचे ऊपर अगर आप x टू द पावर 6 पे फोकस करोगे तो हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में x होगा, तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन जाएगा, x टू द पावर 5 बन जाएगा। तो इसीलिए हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम न्यूमरेटर में x टू द पावर 7 वाला टर्म पे ध्यान दें, ताकि उसका जब डिनोमिनेटर में x आए होगा तो x टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय x आपको x टू द पावर 6 बनाकर देगा। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है। सर यहाँ -x होना चाहिए ना, 1 -1 -x। डिनोमिनेटर में भी तो आपके पास -x होगा ना निधि, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे 2 स्टेप की जगह एक ही स्टेप लिखा। अगले स्टेप में आप -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में -x की जगह +x हो जाएगा, और न्यूमरेटर यस में सर, पोजीशन समझ गए, यस सर, यस। You can send your answers in the chat box. Diksha, your answer is wrong. दीक्षा, आप कॉमन सेंस लगाओ, आपने जो 16C7 -6C7 लिखे हो, 6C7 हो भी सकता है क्या? 6 चीजों में से 7 चीजें सिलेक्ट होती हैं। आंसर लिखने से पहले इतना तो आपका हाथ और आपका दिमाग काम करना चाहिए।
सर ये बोल सकते कि हम लोग को x टू दी पावर 6 चाहिए और नीचे x है यानी ऊपर वाले में से x टू दी पावर 7 चाहिए। एग्जैक्टली तो सर 1 प्लस एक्स टू दी पावर 6 से तो x टू दी पावर 7 मिलेगा नहीं, वेरी यानी गुड 1 प्लस एक्स टू दी पावर 16 से जो 7 मिले तो हाँ सर वो तो हो जाएगा 16c7 जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ध्यान से देखो। सर है ऑप्शन ए हो जाएगा ना, उसका सर थी लगाएंगे तो। वेरी गुड NCR is equal to NCN minus R। हाँ एग्जैक्टली वही एग्जैक्टली फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस जो निधि ने अभी बोला वही चीज है कि क्वेश्चन में आपसे x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट पूछा हुआ है। हमने जो गिवन एक्सप्रेशन था उसको इसमें चेंज कर दिया जिसका डिनोमिनेटर में x है। इसका मतलब कि न्यूमरेटर में हमको क्या चाहिए, x टू द पावर 7 चाहिए। अब न्यूमरेटर में आपके पास दो टर्म है, एक है 1 प्लस एक्स टू द पावर 16, दूसरा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 6। अब 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 से x टू द पावर 7 वाला टर्म तो नहीं निकल कर आने वाला, राइट। इट मींस हमारा जो आंसर होगा वो कहां से निकल कर आएगा, वो निकल कर आएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 16 से। ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 6 इन द गिवन क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन दिया गया था उसमें से x टू द पावर 6 का कोफिशिएंट निकालने के लिए हमको एक्चुअली में क्या करना पड़ेगा, हमको फोकस करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन किसमें 1 प्लस x टू द पावर 16 में से x टू द पावर 7। अब ये अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाए तो 16c7 होना चाहिए। अब 16c7 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो लोग यहाँ पे नन ऑफ दीज मार्क कर देंगे, बट द वैल्यू ऑफ 16c7 will be equal to 16c9 because NCR is equal to NCN minus R और इन दोनों को ऐड करते हैं 7 और 9 को तो 16 होता है। इट मीन 16c7 का जितना वैल्यू होगा 16c9 का वैल्यू भी उतना होगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मजा आया ये क्वेश्चन करके? यस अंजन, आपने ये पहले ही बोला हुआ था, इनफैक्ट आप ही ने लास्ट में सही आंसर दिया। देख सकते हो कि हम यहाँ पे फॉर्मूला स्पेसिफिक कम है। द गुड थिंग अबाउट अलजेब्रा, वी आर मोर फोकस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट हियर। जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आया है ना, 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद देखो एक ही ऑर्डर में कहीं ना कहीं मैंने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रखे हुए थे। आज हमने कौन से क्वेश्चंस किए, पहला ये क्वेश्चन था, इसमें भी बहुत सारे टर्म्स आएंगे लेकिन मेरा फोकस था x टू द पावर 11 वाला टर्म कैसे आएगा। अगला इसमें n तक जा रहा था, n+1 तक जाएगा, उससे भी आगे जाएगा, लेकिन हमारा फोकस था x टू द पावर 3 कहां से आएगा। फिर यहाँ इसमें बहुत सारे टर्म्स निकल कर आते हैं, फोकस था x टू द पावर 20 कैसे आएगा। एंड लास्टली यहाँ पे भी बहुत सारे टर्म्स आते हैं लेकिन फोकस था x टू द पावर 6 कैसे आएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जहां पे कोई फॉर्मूला काम नहीं करता है, आपका कॉमन सेंस यहाँ पे काम करेगा। बेसिक क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटी जो है, एप्टीट्यूड है, वो यहाँ पे काम आएगा। ठीक है गाइस, तो रिवांश एक्सपांशन के साथ खेलना पड़ेगा, बट एक्सपांशन हम लिखेंगे नहीं, हमें इमेजिन करना है कि इस एक्सपेंशन में एक्चुअली वैल्यू कहां से आएगी। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बताएगा कि ये जीपी का सम भी तो हो रहा है, और अगर ये क्वेश्चन बाइनोमियल का है तो हम इतने सारे एक्सपांशन तो करेंगे नहीं, हम कोशिश करते हैं कि इसको एक सिंगल या 2-3 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि राइट नाउ आपको क्वेश्चन में 10 टर्म्स दिया हुआ था, राइट। ओके, तो क्या आप ये क्वेश्चन ट्राई करोगे, बिकॉज इसके बाद ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा और हम उसके बाद कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। द क्वेश्चन इज 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब होल टू द पावर n। इसके एक्सपांशन में x टू द पावर 4 निकालना है, इसके एक्सपांशन में x टू द पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है। अगेन अ प्रॉपर JEE मेंस लेवल क्वेश्चन।
सोचिए। वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर एन, इसके एक्सपांशन में एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट। छोटा सा हिंट है, इस क्वेश्चन में हमने जो अप्रोच लगाया था इसमें था 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर एन। इस क्वेश्चन में क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर एन। तो कहीं ना कहीं सेम फंडा लगेगा, सोचिए। कोशिश करो इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करने का। बाइनोमियल में कन्वर्ट कर पाओगे ना गाइस, तभी जाकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, नोटिस किए हो। तो पहला टारगेट होना चाहिए इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करना है। करो। सर चैट बॉक्स। एक मिनट में बताता हूँ सही है या गलत है। गलत है, चेक करो एक बार। गाइस देखो यहाँ पे अगर आप, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे अगर आप कुछ कॉमन लो तो ये एक्सप्रेशन निकल कर आ जाएगा। जैसे कि अगर अगले दो टर्म्स में मैं x का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में आ जाता है। और अब अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसके आगे भी कह सकते थे कि 1 लगा हुआ है। तो सेम जो फंडा अपन क्वाड्रेटिक में लगाते हैं, 1 प्लस एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों के ऊपर पावर कितना आएगा, तो दोनों के ऊपर पावर n ही लगा रहेगा। बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया, आगे कर पाओगे क्या? इट्स वेरी सैड, जैसे ही 145 हुआ, 1 घंटा 15 मिनट खत्म हुआ, क्लास में से 5 लोग निकल गए। कौन कौन निकला है? इट्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, बहुत दिन हो गया है, लोगों के नाम एकदम याद नहीं है, बट रोशन निकल गया।
रविशंकर निकल गया। दीक्षा, ऑप्शंस आपके सामने हैं, कौन सा ऑप्शन होगा उसको फिगर आउट करो ना। शिवम, जो ऑप्शन आपने लिखा हुआ है वो ऑप्शन आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा। जो ऑप्शंस आपको क्वेश्चन में दे रहे हैं, हाँ, दैट इज करेक्ट। निधि गलत है। अभी तक सिर्फ शिवम ने सही आंसर किया है, बाकी लोग दिव्यांशु निकल चुका है, रितेश ने तो ज्वाइन नहीं किया था। तो 3 नाम जो मुझे अभी फिलहाल दिख रहे हैं, दिव्यांशु, रविशंकर, रोशन, और 3 लोग थे। इन गर्ल्स में शायद नीलू। आकाश, दीप सिंह, आंसर गलत है। छोटी मोटी गलती हो रही है आपसे कुछ। चलो, सो गाइज, वी आर फोकस्ड ऑन x to the power 4। एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। अगर हम 1 plus x to the power n का एक्सपांशन लिखते हैं, पूरा तो नहीं लिखेंगे क्योंकि n तक जा रहा है, n plus 1 तक जा रहा है, बट अगर स्टार्टिंग करोगे तो nc0 plus nc1 x to the power 1 plus nc2 x to the power 2, और इसी तरीके से आगे बढ़ रहा होगा, राइट। आगे देखते हैं तो 1 plus x square to the power n का अगर एक्सपेंशन को लिखेंगे, nc0 x to the power 0 आएगा एक तरीके से, राइट, प्लस nc1 x to the power 2 आएगा, प्लस nc2 x to the power 4 आएगा, राइट। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा होगा। नाउ अगर मैं इतना लिख रहा हूं, निधि अभी भी गलत है। अब अगर मैं इतना लिख रहा हूं तो आप लोगों को क्या फील आना चाहिए कि अरे x to the power 4 चाहिए। तो सिंपल से अगर मैं देखूं, ऑप्शन डी होगा, वो डी को भी सी लिखा हुआ है ना, इसलिए सी मैसेज हो गया। अच्छा, दीक्षा सही है, अभी अभिषेक अब सही है, त्रिपुरारी सही है, फिर तो डी अब सही है। हाँ, आंसर इज डी। अब आपको ये दिखना चाहिए कि अगर हम पहला एक्सपांशन का पहला टर्म उठाते हैं nc0, तो हमको यहां से कौन सा वाला चाहिए होगा, हमको x to the power 4 वाला टर्म चाहिए होगा, क्योंकि nc0 में तो कोई भी x प्रेजेंट नहीं है। तो हमको यहां से nc2 x to the power 4 ये उठाना पड़ेगा, nc2 x to the power 4 ये उठाना पड़ेगा। आगे अगर हम यहां से nc1 x to the power 1 उठाते हैं तो हमको यहां से x to the power 3 उठाना पड़ेगा, जो कि प्रेजेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहां से nc2 x to the power 2 पिक करते हैं तो हमको यहां से भी वही टर्म उठाना होगा जिसमें x to the power 2 आ रहा हो, ताकि x to the power 2 plus x to the power 2 बन जाएगा x to the power 4। तो nc2 x square के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, nc1 x square। आगे बढ़ते हैं, फिर अब यहां से हमें दिख रहा है कि सेकेंड एक्सपांशन में पीछे जा रहे हैं, मतलब ये x to the power 0 है। तो हमको पहला वाला के एक्सपेंशन में से क्या निकालना होगा, x to the power 4 वाला चाहिए होगा। उसका मतलब हमको चाहिए होगा nc4 x to the power 4 यहां से, और उसके लिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, nc0 x to the power 0। तो ये मेरा फाइनल होगा, ठीक है। अगर मैं अब इसको x to the power 4 हटा दूं, क्योंकि x to the power 4 का कोफिशिएंट चाहिए ना, तो कहने के लिए x to the power 4 को मान लो हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा nc0 into nc2, यहाँ बचेगा मेरे पास nc2 into nc1,
और यहां बचेगा मेरा NC4 इंटू NC0। अब क्या होता है कि ये जो NC0 है इसकी वैल्यू होती है 1, NC0 की वैल्यू होती है 1, तो फाइनली यहाँ पे बचा NC4, यहाँ पे बचा NC2 और यहाँ पे NC2 के साथ NC1 मल्टीप्लाइड है। ऑप्शन देखोगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है वहां पे NC4 प्लस NC2 प्लस NC1 इंटू NC2 आ रहा है। ठीक है, बोलो फंडा समझ में आया क्या? मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, प्रैक्टिस थोड़ी सी हो गई है, मैंने आज 4-5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो आपको थोड़ा सा ये रिलेट करने में इजी हो रही होगी। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे, बिकॉज ये चीज सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस से डेवलप कर पाओगे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन रखा हुआ था, ये आप लोग करोगे, ये इजी वाला पार्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। तो इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, इसके एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होंगे, ये आप लोग कीजिएगा। मैं अब आगे बढ़ता हूँ एंड यस कोई लीव ना करे अभी, ठीक है। इसमें से कुछ चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं, अब हम करेंगे वो वाला पार्ट मेनली जो कल कहूत में था और हम लोग से नहीं हो रहा था, बाइनोमियल कोफिशिएंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। सबसे पहला बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ये दोनों सेम होता है, या फिर NCX इज इक्वल टू NCY हैज टू सॉल्यूशन, या तो x और y ये दोनों सेम होंगे या फिर दोनों का एडिशन n के बराबर होगा। दूसरा प्रॉपर्टी NCR प्लस NCR माइनस 1, तो दोनों का C के ऊपर n लिखा हुआ है बट नीचे एक R है तो दूसरा R माइनस 1 है। रेवांश इंटरनेट के कारण, आपका इंटरनेट बहुत वीक है इसलिए, तो इसलिए यहाँ पे ऊपर आपको क्या दिख रहा है, ऊपर n+1 CR, ये अगेन प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं। थर्ड प्रॉपर्टी NCR, अगर आपको ये कम करना है, C के ऊपर और नीचे जो लिखा हुआ है उसको एक एक से कम करना है, n-1/r-1, तो ये क्या हो जाएगा, n/r बाहर आ जाएगा। अगर इसी को हम एक्सटेंड करें, अगर हम इसको लिखना चाहते हैं n-2 r-2 के टर्म्स में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, n/r तो पहले से ही प्रेजेंट है, इसके साथ हम ये n-1 को भी बाहर ले आएंगे और r-1 को भी बाहर ले आएंगे, तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये वाला क्या था, दो करेस्पॉन्डिंग टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन, रेशियो, इसके ऊपर हमने लास्ट टू लास्ट आई थिंक ट्यूसडे के दिन में इसके ऊपर क्वेश्चन किया हुआ है, और इसको याद करने का तरीका भी बताया था कि इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये न्यूमरेटर में आएगा और ये इसको यहाँ सीधा लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी कर रखी थी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आते हैं मेन पार्ट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n का एक्सपेंशन को एक बार जल्दी से लिखते हैं, तो वो है NC0 x टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर 2, ऐसे चलते चलते कहां तक चलेगा, NCN x टू द पावर n, राइट। अब गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट चाहिए, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा तो C0 C1, इसको शॉर्ट में हम लिखेंगे C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेके कहां तक, Cn तक। तो आप समझ जाना कि ये एक्चुअली में NC0 NC1 NC2 लिखा जा रहा है। इसका एडिशन कितना होता था, किसको याद है, चैट में बताओ। इसका एडिशन 2 टू द पावर n, वेरी गुड। कैसे कर सकते थे हम, कैसे कैलकुलेट, शॉर्टकट कुछ बताया था आपको, ऊपर वाला एक्सपेंशन, एग्जैक्टली, वेरी गुड शिवम। तो हम सिर्फ ऊपर वाला एक्सपेंशन को देखेंगे, तो ऊपर वाला एक्सपेंशन में जहां जहां x दिख रहा था, अब हमें नीचे वो x नहीं दिख रहा, इट मींस x को हमें रिप्लेस करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, हम x के जगह पे 1 पुट करते थे, और जब आप x के जगह पे 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाता था, 1 प्लस 1 टू द पावर n, ये बन गया हमारा 2 टू द पावर n, तो 2 टू द पावर n का वैल्यू ये इसके बराबर है, राइट। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं
C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 इस तरीके से ले जाओ। तो अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचो। ऑल्टरनेट कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला चल रहा है हमेशा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से पढ़ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्या लग रहा है? जिस तरीके से शिवम आपने सोचा था उसी फंडे को लगाओ, आपका आंसर आना चाहिए इधर। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड। अभिषेक ने फंडा बता दिया है। आकाश गलत है अभी फिलहाल। नहीं देवांश, इससे ये नहीं पता चलता। अभिषेक ने एकदम प्रॉपर आंसर दिया। गाइस, जो A था, A में हम C0, C1, C2 से लेकर Cn तक का एडिशन कर रहे हैं। तो दिस वाज अ प्लेन एंड सिंपल एडिशन ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। द आंसर इज 2 to the power n। नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज, अगर C0 माइनस C1 प्लस C2 माइनस C3 इस तरीके से, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, और इस तरीके से हम पूरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को ऐड करें, तब वैल्यू कितनी आएगी? और वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम उस एक्सपांशन में 1 + x to the power n में x का वैल्यू क्या रखेंगे? जैसे कि ऊपर 2 to the power n निकालने के लिए हमने क्या किया था, x के जगह पे 1 रखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें x के जगह पे क्या रखना चाहिए? उसका आंसर अभी अभिषेक ने मेरे को सही दिया हुआ है। तो यहां पे हमको क्या करना चाहिए गाइस? हमें दिख रहा है कि ये x का पावर 1 था। देखो अभी मैं एक बार ये देखो, यहां से ये आया ना, तो x to the power 1 हट गया, लेकिन उधर क्या दिख रहा है, माइनस आ गया। तो यहां से एक फील क्या आना चाहिए मेरे को, कि x की जगह पे -1 आया होगा। अब इसको यहाँ पे वेरीफाई करो, x की जगह पे -1 होता तो -1 का स्क्वायर क्या बन गया, प्लस, यहाँ पे nc3x³ होता, nc3x³ होता। तो अब यहाँ पे क्या बचा, nc3 बचा हुआ है, उसके आगे माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब x³ -1 का क्यूब माइनस वहां से आया है कि नहीं, माइनस वहां से आया होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि हमने x की जगह पे क्या रखा है, x की जगह पे हमने इस बार -1 रखा है, x की जगह पे हमने इस बार -1 रखा है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या आप इस चीज को फील कर पा रहे हो? अगर हम 1 + x to the power n के एक्सपेंशन में x के जगह पे -1 रखेंगे तो क्या हमको ये नहीं मिलेगा? यस और नो गाइस? आद्या, निखिल, दिव्यांशु, दिव्या, बोलो। राइट? तो इधर से हमको अगली चीज क्या जानने को मिली गाइस? यहां से हमें ये जानने को मिली कि C0 माइनस, इनफैक्ट अब आपको ऐसे अगर हम थोड़ा सा लिखे तो C0 + C2 + C4 ये इस तरीके से चलेगा। उसके बाद एक माइनस वाले टर्म्स को कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में आएगा C1 + C3 + C5, ये ऐसे चलते रहेगा। और इस पूरे का एडिशन कितना है? इस पूरे का एडिशन है 0। अब अगर इस पूरे का एडिशन 0 है तो देखो गाइस, इस माइनस वाले पार्ट को अगर हम राइट साइड भेज दें तो यहां से अगली चीज निकल कर आती है C0 + C2 + C4, ये सारे इवन वाले चलेंगे, ठीक है, सारे इवन वाले चलेंगे। और ये माइनस वाला पार्ट जो दिख रहा है ना आपको, माइनस वाले जो टर्म्स थे, इसको मैंने इक्वेशन के राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो C1 + C3 + C5 ये सब ऑड वाले कहीं ना कहीं,
इनकी वैल्यू क्या है, इस हिसाब से कह सकते हैं ये वैल्यू बराबर है। यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू बराबर है, राइट। C0 से लेके मतलब जितने भी इवन टर्म्स के कोफिशिएंट्स हैं, इवन टर्म्स के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स और ऑड टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, वो दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। तो यहां पे छोटा सा जो हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि सम ऑफ binomial coefficients, sum of binomial coefficients of even terms and odd terms are equal. Sum of binomial coefficients of even terms and odd terms are equal. ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। यस अभिषेक, अब हम इसकी वैल्यू निकालने पे फोकस करते हैं। कैसे निकालेंगे वैल्यू? अब अगर आपसे मैं पूछता हूं अगली चीज, पॉइंट नंबर सी, एवरीवन फोकस, नाउ आई वांट आंसर फ्रॉम यू। पॉइंट नंबर सी, 2 to the power 0 plus 2 to the power 2, सॉरी क्या लिख रहा हूं यार, NC0 plus NC2 प्लस NC4, उस हिसाब से इसकी वैल्यू अगर हम इसी को आगे बढ़ाते चले तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको ये भी बताना है। एंड C1 मतलब NC1 कहने के लिए NC3 C5, इस तरीके से ऑड टर्म्स की वैल्यू को भी अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। नो निधि, हाँ निधि ठीक है, वेरी गुड। निधि एंड अभिषेक ने सही बोला है, बाकी लोग आप लोग भी बताओ। अभी तक जितना डिस्कस किया ना उसी को सोचकर आप आंसर कर सकते हो। इवन टर्म्स और ऑड टर्म्स जब सारे ऐड होते हैं तो हमको 2 to the power n मिलता है। अभी मैं खाली इवन कोएफिशिएंट की बात करूं तो क्या होगा? वेरी गुड शिवम। अंजन गलत, दिव्या गलत है, चेक करो, बेसिक गलती हो रही है। निखिल सही है। दीप सिंह राठौर, वेरी गुड। So the answer is 2 to the power n minus 1, and this answer is also 2 to the power n minus 1. How? क्योंकि गाइस ऑड और इवन टर्म्स को जब जोड़ रखते हो तो आपको मिलता है 2 to the power n, जो पॉइंट ए में हमको दिख रहा है। अब क्योंकि ऑड टर्म्स का सम और इवन टर्म्स का सम दोनों बराबर है, तो अगर हम ऑड टर्म्स के सम को खाली बात करेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 to the power n का हाफ होगा ना। ये कैसे आया? ये आया 2 to the power n का हाफ। अब क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट होंगे ना, तब जाके 2 to the power n minus 1 बन रहा है। बोलो लॉजिक क्लियर है क्या? सिंपल सा लॉजिक है गाइस। Is this clear? आद्या, रिवांश, सिद्धांत, रिया, अंजन, कोई दिक्कत यहां तक? दिव्या, x plus 1 to the power n कैसे? दिव्या लॉजिक तो ये रहेगा ना कि ऑड और इवन को मिलाकर 2 to the power n बन रहा है, जिसमें से ऑड का वैल्यू और इवन का वैल्यू बराबर होता है। तो अगर हम खाली ऑड पूछेंगे तो 2 to the power n का आधा होगा, और 2 to the power n का आधा मतलब 2 to the power n minus 1 बनेगा। ठीक है,
ओके, अगर आप सबको अब ये समझ में आ गया है तो माय नेक्स्ट वुड बी देखो, व्हाट आई एक्चुअली वांट इज कि हम इसे ऐसा फॉर्मूला रट्टा ना मारकर लॉजिकली एक बार फिगर आउट कर लें, ताकि कल को अगर हम कहीं भी फंसते हैं ना तो वी शुड बी केपेबल टू फाइंड आउट द आंसर आवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी फॉर्मूला वाला बुक. ठीक है, so next point would be C0 CR plus C1 CR plus 1 plus C2 CR plus 2. ऐसे चलते चलते CN CN माइनस R इधर होगा, CN माइनस R इंटू CN. ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है. सोचिए आप कैसे निकालोगे. और इसी का अगला केस क्या होगा कि इसी में जब हम r का वैल्यू 0 रख देंगे तो ये बन जाएगा C0 का स्क्वायर, C1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर करते करते Cn तक का स्क्वायर. अब आपको सोचना है कि देखो क्या सोचना आपको, जब हम ये निकाले थे तो हम कहीं ना कहीं 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x को क्या रखेंगे, उसी के ऊपर हम a b c वगैरह आंसर कर पाए थे. तो इसका भी आंसर होगा जब आप ये सोच पाओ कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n में x के जगह पे क्या रखने से हमारा ये एक्सप्रेशन आएगा. ऑब्वियसली एक पॉइंट पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नो अभिषेक, गलत है यहाँ पे, थोड़ा टाइम लगेगा. दिस इज डिफिकल्ट गाइस. नो शिवम, now it is multiplication, so definitely it's going to be tricky. इसमें ऐसा कह सकता हूं मैं आप लोगों को, अभी जो हिंट दूंगा कि two different expansions are multiplied जब तक हम दो डिफरेंट एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक ये C0 इंटू सी आर, C1 इंटू सी आर प्लस 1 जैसा एक्सप्रेशन निकल कर आ सकता है क्या? ऑब्वियसली नहीं आ सकता. ठीक है, so it's 2:13 right now. I will be ending my class here. This will be a homework for you.
आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, और भी होमवर्क दूंगा वैसे, बट फिलहाल आपको क्लास खत्म होने के बाद अपना दिमाग सिर्फ और सिर्फ इस पे लगाना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे निकालोगे। डोंट टेक द हेल्प ऑफ एनी टेक्स्ट बुक और इंटरनेट का हेल्प मत लेना। इसके सर, साथ ही साथ, हाँ शिवम बोलिए। जब पूछ रहे थे कि ये ई पार्ट कैसे लिखेंगे, एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा कह रहे हो? ई पार्ट। ई देखो, अगर आप डी पार्ट निकाल पाए ना, तो डी पार्ट में सिर्फ आर का वैल्यू 0 रखोगे तो ही ई पार्ट निकल कर आ जाएगा। दिख रहा है क्या? यस सर। देख रहे हो यहाँ पे, अगर आर 0 रखे तो सी नॉट इंटू सी नॉट हो जाएगा, सी नॉट का स्क्वायर। यहाँ पे आर का वैल्यू 0 रखोगे तो 0 प्लस 1 ये C1, C1 इंटू C1 आपका C1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ई पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इफ आर इज इक्वल टू 0 डी में खाली पुट करो तो आपको ई पार्ट का आंसर मिल जाएगा। ठीक, ओके सर। उसके बाद एक वो कर लीजिएगा। वो करने के बाद अगर आप वो कर पाए तो और भी मैं कुछ चीजें, आर का वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो आर का वैल्यू जब आप 1 रखोगे, इसमें जब आप वही डी पार्ट में आर का वैल्यू 1 रखोगे तो देखो क्या होगा, सी नॉट इंटू C1 प्लस C1 इंटू C2 हो जाएगा, प्लस C2 इंटू C3 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा होगा, Cn माइनस n इंटू Cn हो जाएगा। आप इसकी वैल्यू भी बता पाओगे। अगर आप r का वैल्यू 2 रखोगे तो देखो क्या बनता है एक्सप्रेशन। यही सब आपसे पूछा जाएगा, C नॉट इंटू C2 हो जाएगा। यहाँ पे जब r का वैल्यू 2 रखोगे तो C1 इंटू C3 हो जाएगा। यहाँ पे r का वैल्यू 2 रखोगे तो C2 इंटू C4 हो जाएगा। फिर आगे C3 इंटू C5 हो जाएगा। तो नोटिस कर रहे हो कितना अच्छे एक्सप्रेशन बन रहे हैं। F वाले में क्या हो रहा है, कंसेक्यूटिव आ रहा है, 0 1 2 3 कंसेक्यूटिव। G वाला एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, इवन हो रहा है, 0 2 1 3, मतलब आ रहा है तो दोनों इवन या फिर दोनों ऑड। तो ये सारे वैल्यूज आप कहां से निकाल पाओगे, डी के ऊपर ही निकाल पाओगे। तो डी वाला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी एक तरीके से। आकाश ने आंसर दिया है, एंड आकाश स्टिल वो आंसर में थोड़ी सी गलती होगी। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि सब इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगाए कि ये कैसे कैलकुलेट किया गया। ओके, वी हैड अ गुड 1 hour 45 minutes ऑफ क्लास। नाउ यू गाइस नीड अ ब्रेक। ब्रेक लेने के बाद इसके ऊपर सोचिएगा। एंड आरडी शर्मा मेरे बगल में पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी क्लास मंडे से ऑफलाइन होगी, तो मैं कुछ आपको क्वेश्चन नहीं दे रहा था, बट अब मैं आपको आरडी शर्मा से क्वेश्चन दूंगा, पेज नंबर बताऊंगा, फोटो भेज दूंगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और फिर मैं बाइनोमियल का डीएसएस प्लान करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। एक डीएसएस कोनिक सेक्शन का भी। हाँ, मैंने सुनील सर से बात कर लिया था, एक्चुअली आज ही रखने वाला था निधि, बट शायद सुनील सर आज छपरा आएंगे, तो अगर वो आज आते हैं तो मैं मिलूंगा उनसे, एंड या तो आपके लिए कल प्लान कर देंगे या मंडे डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, कोनिक्स वाला मेरे ध्यान में है। मैं इनफैक्ट यही चाहता हूँ कि मेरा डीएसएस से पहले कोनिक्स हो जाए, ताकि जिनका भी कोनिक्स का डाउट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, चलो फिर बाय एवरीवन, यहीं पे एंड करता हूँ मैं सेशन।